ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हम समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये दुनिया भर के समुद्री रास्तों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। मामला ऊपर से तो सीधा लगता है। देखिए, एक तरफ अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की नाकाबंदी कर दी है और जवाब में ईरान ने लाल सागर यानी रेड सी को बंद करने की धमकी दे डाली है। ये एक ऐसा टकराव है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। चलिए, इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य की, जो इस पूरे संकट का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। तो हुआ ये है कि अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड, जिसे हम सेंटकॉम कहते हैं, उसने मोर्चा संभाल लिया है। अब तक ईरान के करीब 10 तेल टैंकरों को वापस लौटाया जा चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान का कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। ये सब अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर वाली स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और एक अधिकारी के मुताबिक ये ब्लॉकेड कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये अनिश्चित काल तक चल सकता है। इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। इस काम के लिए पूरे 5,000 अमेरिकी नाविक को तैनात किया गया है। जाहिर है, अमेरिका ये दिखा रहा है कि वो इस मामले को लेकर कितना सीरियस है। अच्छा, अब देखते हैं कि ईरान ने इस पर क्या कदम उठाया। ईरान ने इस लड़ाई को एक नए फ्रंट पर ले जाने की तैयारी कर ली है और वो नया मोर्चा है लाल सागर। तो अब खेल दो अहम समुद्री रास्तों यानी चोक पॉइंट्स पर आके टिक गया है। एक तरफ हॉर्मुज, जहां अमेरिका सीधे सीधे नाकाबंदी कर रहा है, और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब, जो रेड सी का एंट्री गेट है। यहां ईरान यमन में अपने हूती प्रॉक्सी के जरिए कंट्रोल करने की धमकी दे रहा है। ईरान का मैसेज साफ है, अगर तुम हमारा रास्ता रोकोगे तो हम तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। और देखिए, ईरान सिर्फ रास्ते बंद करने की बात नहीं कर रहा। ईरानी सरकारी मीडिया में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकते हैं और फिरौती की भी मांग कर सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात कितने विस्फोटक हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ 2 देशों का नहीं रह गया है, ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन से जुड़ गया है। इस चार्ट को देखिए, ये दोनों रास्ते दुनिया के तेल व्यापार के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। दुनिया का लगभग 10% तेल व्यापार हॉर्मुज से होता है और करीब 20% बाब अल मंदेब से। अगर ये दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी मार्केट में कितनी बड़ी उथल-पुथल मच जाएगी। और इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। देखिए, जब समुद्री रास्ते बंद होते हैं तो जहाज़ों को अफ्रीका के चारों ओर से एक बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है। इससे सफ़र में 10 से 15 दिन और लग जाते हैं। जाहिर है, शिपिंग की लागत बढ़ जाती है और इसका बोझ आखिर में आम लोगों पर ही पड़ता है, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका की नज़र सिर्फ ईरान पर नहीं है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है, जिसका सेंटर है मलक्का जलडमरू मध्य। तो क्या ये पूरा बवाल सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है? शायद नहीं। ऐसा लगता है कि अमेरिका एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी तस्वीर ही बदल देती है। चीन का लगभग 40% व्यापार सिर्फ इस एक रास्ते मलक्का जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। ये चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। खुद चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इस स्थिति को मलक्का दुविधा का नाम दिया था। वो जानते थे कि इस एक रास्ते पर उनकी इतनी ज्यादा निर्भरता एक बहुत बड़ा रणनीतिक खतरा है। और अमेरिका ने चीन की इसी दुखती रग पर हाथ रखने के लिए हाल ही में इंडोनेशिया के साथ एक समझौता किया है, ताकि मलक्का पर अपना कंट्रोल और मजबूत किया जा सके। चीन सालों से इस समस्या से निकलने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पोर्ट्स बनाना या फिर पाकिस्तान और म्यांमार के जरिए जमीनी रास्ते तैयार करना। लेकिन आज भी मलक्का की अहमियत कम नहीं हुई है। चलिए वापस आते हैं आज के संकट पर। इन सभी रणनीतिक चालों के पीछे जो असल वजह है वो है अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई न्यूक्लियर डील। देखिए, इस पूरे टकराव की जड़ यही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दे और अपना सारा स्टॉक किसी तीसरे देश को दे दे। वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के लिए एनरिचमेंट रोकने को तैयार है और अपना स्टॉक भी देश में ही रखना चाहता है। यहीं पर बात अटकी हुई है। लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। इस संकट को टालने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख मध्यस्थता के लिए तेहरान में हैं। साथ ही अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता शुरू करवाई है और अच्छी खबर ये है कि इजराइल 7 दिन की शांति के लिए मान भी गया है। तो आखिर में सवाल यही है, एक तरफ अमेरिका का मैक्सिमम प्रेशर है, दूसरी तरफ ईरान की धमकियां और बीच में फंसी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। 3 अहम समुद्री रास्तों पर तनाव अपने चरम पर है। अब देखना ये होगा कि ऊंचे दांव के इस खेल में पहले कौन पीछे हटता है।